हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष भूगोल शिक्षण के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 13। तो दोस्तों, यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका फर्स्ट पेपर और फोर्थ पेपर और साथ ही इतिहास शिक्षण और भूगोल शिक्षण की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। साथ ही टेलीग्राम चैनल पर बीएड क्लासेस के नाम से ये सारे लिंक अवेलेबल है, तो आपको जहां भी सुविधा हो आप अपनी स्टडी वहां से करिए। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है, विद्यालयी पाठ्यक्रम में भूगोल के स्थान की विवेचना कीजिए। ये आपके 2013-2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। इसमें उत्तर है, हाई स्कूल की पाठ्यचर्या में भूगोल का क्या स्थान है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा गया है। उत्तर देखते हैं हम। विद्यालयी पाठ्यक्रम में भूगोल का स्थान और साथ ही हाई स्कूल की पाठ्यचर्या में भूगोल का क्या स्थान है, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर हम देखते हैं। किसी भी सांस्कृतिक अथवा व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली में भूगोल का महत्वपूर्ण स्थान होना निर्विवाद है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें किसी भी व्यवसाय की या फिर संस्कृति की, तो उसमें भूगोल का अपना एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जो भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं, जो भी भौगोलिक वातावरण होते हैं, जो भी भौगोलिक अवस्थाएं होती हैं, वो किसी भी संस्कृति और व्यवसाय को पूरी तरह से प्रभावित करती हैं। यदि सभी पाठ्य विषय हटा दिए जाएं और बच्चों को प्रकृति से शिक्षा ग्रहण करने को दी जाए, तो अन्य विषयों की अपेक्षा उसकी रुचि भूगोल विषय में अधिक होगी। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर जो भूगोल है वो प्रकृति से संबंधित है, जिसमें प्रकृति की वो सारी घटनाएं समाहित हैं और साथ ही प्रकृति के वो सारे मनोरम दृश्य से लेकर के और जो भी प्रकृति की स्थितियां हैं वो सब कुछ भूगोल के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर हम देखें, विषय की उपयोगिता के कारण भूगोल को प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में स्थान प्राप्त है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इस विषय की उपयोगिता की, तो विषय की उपयोगिता के कारण ही भूगोल को प्राथमिक में भी, माध्यमिक में भी और उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में भी स्थान मिला है। भूगोल के विस्तृत ज्ञान कोश से विभिन्न स्तर के पाठ्यक्रमों में कितनी बातें रखी जाएं, इसका चयन भी अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं भूगोल विषय में किस स्तर में कितना पाठ्यक्रम रखा जाए, कौन कौन से विषय, कौन कौन से टॉपिक का चयन किया जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि छात्रों के स्तर का यहाँ पर ध्यान रखना होता है। यदि भूगोल अध्यापक विषय के महत्व को भली प्रकार समझता है और विषय में उसकी स्वाभाविक रुचि है, तो वह उचित ढंग से इसका चयन कर सकता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें एक भूगोल के शिक्षक की, तो अगर उसकी रुचि है भूगोल में, तो कहीं ना कहीं वह उचित ढंग से इसका चयन कर सकता है, क्योंकि उसे अपने छात्रों के स्तर का भी ज्ञान है और क्षमता का भी ज्ञान है। तो भूपटल की समस्त जानकारी, यहाँ पर हम देखें, भूपटल की समस्त जानकारी कराने के प्रयत्न में भूगोल का विषय अत्यंत ध्रुव हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें छात्र के स्तर के हिसाब से ध्यान ना रख करके सारी जानकारी, भूगोल की सारी जानकारी छात्रों को दी जाए, तो ये बहुत ही ज़्यादा कठिन कार्य हो जाएगा। अतः मानव जीवन को प्रभावित करने वाले उन्हीं संबंधों का चयन आवश्यक है जो सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक ढांचे के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं तथा प्रत्येक प्रदेश के एक विशेष रूप प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर उन्हीं टॉपिक का चयन करना है जो कि सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचों को भी बैलेंस में रखे और साथ ही समाज की जो भी रीति रिवाज, संस्कृति है, उससे संबंध स्थापित करके छात्रों को ज्ञान और शिक्षा के लिए प्रेरित करें। यहाँ पर हम आगे देखें, संयुक्त राज्य अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति आइजनहावर के शब्दों में, ये दोस्तों आप नाम याद कर लीजिएगा, आइजनहावर, ये क्या भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। तो यहाँ पर इनके कुछ स्टेटमेंट हैं। भूगोल मानवता का आधार है। इन्होंने क्या कहा कि भूगोल मानवता का आधार है। मानवता की शिक्षा के बढ़ते हुए प्रभाव को पूर्ण करने में भूगोल
सबसे बड़ा सहायक है। जो भी मानवता की शिक्षा होती है, एक तरह से भूगोल में जो भी हम चीज़ें देखते हैं वो कहीं ना कहीं प्रकृति से संबंधित होती हैं, और प्रकृति हमेशा हमारे लिए हितकारी है अगर हम प्रकृति के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तब। तो अगर प्रकृति कहीं ना कहीं हमें मानवता का पाठ पढ़ाती है, पाठ सिखाती है, तो यहाँ पर हम देखें इनका क्या कहना है कि भूगोल मानवता का आधार है। मानवता की शिक्षा के बढ़ते हुए प्रभाव को पूर्ण करने में भूगोल सबसे बड़ा सहायक है, और आधुनिक भूगोल अपनी परिभाषा से ही शक्ति का आधार है। ये दोस्तों आप इनका स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा और ये नाम याद कर लीजिएगा। इस उद्देश्य से प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि भूगोल समुचित ढंग से बुद्धिमानी और सच्चाई के साथ पढ़ाए जाएं, और आवश्यक ज्ञान द्वारा बालकों को विश्व की भौगोलिक एकता का ज्ञान कराया जाए, ताकि वे दूसरे देशों के निवासियों तथा उनकी संस्कृति को समझ सकें और उनका आदर कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए भूगोल के समुचित ढंग से बुद्धिमानी और सच्चाई के साथ पढ़ाया जाने का यहाँ पर क्या सेंस है कि किस तरह से छात्रों को भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया जाए, साथ ही यहाँ पर मानव जीवन से संबंधित जो भी सांस्कृतिक और सामाजिक रीति रिवाज और साथ ही जो भी यहाँ पर हम बात करें भौगोलिक एकता का ज्ञान कराया जाए, साथ ही दूसरे देशों के निवासियों तथा उनकी संस्कृति को एक दूसरे को समझाने का प्रयत्न किया जाए, और साथ ही वो एक दूसरे का आदर करें। तो ये सारी चीज़ें भूगोल के माध्यम से ही संभव हैं। आगे हम देखें जॉन सी कंबर के अनुसार, यहाँ पर हम देखें जॉन सी कंबर ने भूगोल के महत्व के विषय में उल्लेख करते हुए कहा है कि पाठ्यक्रम में इतना महत्वपूर्ण विषय कोई नहीं है जितना कि भूगोल। यह सामान्य शिक्षा के लिए अति आवश्यक विषय है। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने भूगोल को सबसे अधिक महत्व दिया, बस आप इतना समझिए, क्योंकि यहाँ पर पाठ्यक्रम में कोई भी विषय उतना महत्वपूर्ण नहीं इन्होंने बताया जितना कि भूगोल को बताया, क्योंकि जो भूगोल होता है वो सामान्य शिक्षा के लिए अति आवश्यक विषय है, जिसमें छात्र अपनी प्रकृति से संबंधित और साथ ही जो समाज से संबंधित सांस्कृतिक और सामाजिक रीति रिवाज और परंपरा हर सारी चीज़ें वो एक यहाँ पर हम देखें, साथ ही विश्व की भौगोलिक एकता, ये सारी चीज़ें वो समझता है। यहाँ पर हम देखें भौगोलिक यात्राओं का महत्व। भौगोलिक यात्राओं का महत्व, ये आपके 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो भूगोल विषय के पूर्ण एवं स्थायी ज्ञान भौगोलिक यात्राओं से होता है, क्योंकि छात्र वास्तविकता के संपर्क में आकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि जो भौगोलिक यात्रा है वो कहीं ना कहीं जब एक छात्र अपने शिक्षक के माध्यम से भौगोलिक भ्रमण के लिए ले जाया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो पुस्तकीय ज्ञान और शिक्षक के शिक्षण कार्य और साथ ही जो भी यात्राएं करता है उसमें जो भी वो प्रत्यक्ष अनुभव करता है उन सब चीज़ों को विषय के साथ कनेक्ट करता है, और साथ ही अपने अनुभव के माध्यम से ज्ञान में वृद्धि करता है, अपने अधिगम करता है। यहाँ पर नंबर दूसरा पॉइंट हम देखें, भौगोलिक यात्राओं द्वारा ज्ञान प्राप्त करने में छात्र आनंद का अनुभव करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यात्रा के माध्यम से खुद को प्रत्यक्ष रूप से कनेक्ट करते हैं, और साथ ही उन्हें आनंद की अनुभूति होती है कि वो चीज़ों को देख सुन और समझ करके सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और अधिगम कर रहे हैं। 2 पॉइंट हो चुका है। यहाँ पर हम देखें नंबर 3 पॉइंट, छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। नंबर तीसरा पॉइंट है वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को देखकर सुनकर समझते हैं, तो एक तरह से उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। नंबर 4 पॉइंट पर हम देखें, यात्राओं द्वारा छात्रों को भौगोलिक वातावरण का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भौगोलिक वातावरण का सामाजिक वातावरण पर प्रभाव भी स्पष्ट रूप से समझने का अवसर मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, छात्रों को यात्रा के माध्यम से जो भी भौगोलिक वातावरण है वो प्रत्यक्ष रूप से उसको देखकर
उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं और भौगोलिक वातावरण का जो सामाजिक वातावरण पर प्रभाव पड़ता है वो भी चीज़ें वो स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं और उन्हें समझने का अवसर मिलता है इस यात्रा के माध्यम से। यहाँ पर नंबर 5 पर हम देखें, छात्रों को स्वतंत्रता, रुचि व जिज्ञासा की जागृति के लिए भौगोलिक यात्राएं पूर्ण अवसर प्रदान करती हैं। तो दोस्तों एक तरह से भौगोलिक यात्रा के माध्यम से छात्र पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर अपनी जिज्ञासा और जागृति इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से अधिगम कर पाते हैं, क्योंकि जो इन यात्रा करते हैं उनके माध्यम से जो भी उनके मन में जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है, वो शांत होती है और साथ ही वो अपने आप को भूगोल विषय से कनेक्ट कर पाते हैं। छात्रों की जिज्ञासा नए वातावरण में पहुंचते ही जागृत हो जाती है। नंबर 6 पर हम देखें, भौगोलिक क्रमण छात्रों को लाभदायक ज्ञान देने के अतिरिक्त उनके व्यक्तित्व के विकास में भी सहायक होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, कहीं ना कहीं वो अपने आप को खुले वातावरण में जाकर स्वतंत्र महसूस करते हैं और साथ ही वो चीज़ समाज से और खुद को कनेक्ट करते हैं। उनके अंदर स्वाभाविक सहयोग की भावना विकसित होती है और साथ ही वो भौगोलिक ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हम देखें नंबर 8 पॉइंट है, छात्रों में सहयोग व अनुशासन की भावना जागृत होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जब छात्र शिक्षक के माध्यम से भ्रमण पर ले जाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर उनके अंदर उत्तरदायित्व की भावना भी आती है, आपसी सहयोग की भावना भी जागृत होती है और साथ ही उनके अंदर स्व अनुशासन की भावना भी जागृत होती है कि वो खुद को जहाँ भी शिक्षक कहे वहाँ पर अपने उत्तरदायित्व की पूर्ति करें और अपने अंदर अनुशासन लाएं, अपने अंदर वो शिष्टाचार लाएं जिसके माध्यम से वो एक आदर्श नागरिक के रूप में आगे बढ़ें। दोस्तों अब यहाँ हम देखते हैं पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या क्या हैं। पाठ्यक्रम निर्माण के विभिन्न सिद्धांत हैं जिसमें से निम्नलिखित को दृष्टिगत रखकर भूगोल के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। तो दोस्तों भूगोल के पाठ्यक्रम का निर्माण किस तरह से होना चाहिए, इसका क्या सिद्धांत है उसके विषय में हम देखेंगे। इसमें नंबर 1 सिद्धांत है रुचि का सिद्धांत। तो दोस्तों कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम निर्माण में छात्रों की रुचि का ध्यान रखना चाहिए। पाठ्यक्रम के निर्माण में रुचि के सिद्धांत को विशेष महत्व दिया जाता है क्योंकि बालक उन्हीं बातों को, तथ्यों और घटनाओं को पढ़ना एवं सीखना चाहते हैं जो उन्हें रुचिकर प्रतीत होते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं छात्र उन्हीं चीज़ों को सीखना पसंद करते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं जो उनके लिए आनंददायक होती हैं, रुचिकर होती हैं। यहाँ पर नंबर 1 हो गया रुचि का सिद्धांत। नंबर 2 पर हम देखें क्रियाशीलता का सिद्धांत। भूगोल के पाठ्यक्रम निर्माण में क्रियाशीलता के सिद्धांत को भी दृष्टिगत रखना चाहिए क्योंकि बालक स्वभावतः क्रियाशील होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर क्रियाशीलता का ध्यान नहीं रखा जाएगा, अगर छात्रों में नवीनता के लिए, छात्रों के नवीन ज्ञान के लिए भी अगर पाठ्यक्रम में ऐसी चीज़ों को समाहित नहीं किया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो जब तक एक्टिव नहीं होंगे तब तक वो सही ढंग से अधिगम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्रियाशीलता का ध्यान रखना आवश्यक है जिससे कि वो स्वाभाविक रूप से अपनी प्रकृति के अनुसार ही शिक्षा ग्रहण करें और वो रुचि लेकर उस चीज़ को पढ़ें। यहाँ पर हम देखें नंबर 3 पर है उपयोगिता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम के निर्माण में उपयोगिता के सिद्धांत पर विशेष बल दिया जाता है क्योंकि बालक जीविकोपार्जन उपयोगी विषय वस्तु को पढ़ने में ही रुचि लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें उपयोगिता के सिद्धांत की, तो भूगोल में ऐसे पाठ्यक्रम को रखना आवश्यक होता है जहाँ पर छात्र ऐसे ज्ञान को प्राप्त करें जो उनके जीवन में उपयोगी हो और जिससे कि वो अपने जीवन में व्यवसाय आदि करके अपने जीविकोपार्जन में आगे बढ़ें। तो दोस्तों यहाँ पर उपयोगिता का सिद्धांत ये कहता है कि ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण हो जिसमें वो उनके व्यवहारिक जीवन में उपयोगी हो। अब हम देखें नंबर 4 पॉइंट पर, यहाँ पर 2 और 3 हो चुका है। 4 है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि जो छात्र होते हैं उनमें व्यक्तिगत भिन्नता होती है, उनमें कहीं ना कहीं सामान्य बालक और प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, प्रत्येक तरह के बालक होते हैं कक्षा में। तो कक्षा में अगर कक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखा गया तो कहीं ना कहीं वहाँ पर प्रत्येक स्तर के छात्रों को अधिगम करने में आसानी होगी
यहाँ पर हम देखिए मनोवैज्ञानिक ने यह सिद्ध कर दिया कि बालकों में व्यक्तिगत की भिन्नताएं पाई जाती हैं, अतः भूगोल का विषय वस्तु व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर ही संकलित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, ये मनोवैज्ञानिकता पर आधारित है, क्योंकि जब तक छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखकर शिक्षण कार्य नहीं किया जाएगा शिक्षक के माध्यम से, तब तक छात्र सही ढंग से शिक्षण अधिगम नहीं कर पाएंगे। इसलिए व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखकर भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। तो दोस्तों जिसके माध्यम से शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को सही ढंग से कर सके, एक तरह से प्रभावी तरीके से कर सके, जिससे छात्र अधिगम करें और जिसकी वजह से उनका व्यवहार परिवर्तन हो और वो एक अच्छे और आदर्श नागरिक के रूप में अपने जीवन में आगे बढ़ें, जिससे कि उनका भी उन्नति हो और साथ ही राष्ट्र और देश की भी उन्नति हो। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।